नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ मानवर्धन कंठ और आज की परिचर्चा का हमारा विषय है विज्ञान का उत्सव IISF। उत्सव हमारे सामाजिक जीवन का प्राण तत्व है और जब उत्सव विज्ञान का हो फिर तो हमारे अंदर न सिर्फ उत्साह का संचार होता है बल्कि मानवता और संवेदनशीलता के गुणों का भी विस्तार होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी कि IISF 2019 की, जिसकी मेज़बानी के लिए इस बार भारत की साहित्यिक सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता को चुना गया है। आगामी 5 से 8 नवंबर के दौरान आयोजित होने वाले इस विज्ञान उत्सव में वैज्ञानिकों और विज्ञान में अभिरुचि रखने वालों का महासंगम होगा। ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि उत्सव धर्मिता के इंद्रधनुषी रंगों से ओतप्रोत IISF के 5वें संस्करण में आखिर कौन कौन से रंग बिखरेंगे। अब तक की ये विज्ञान यात्रा कैसी रही है और इस बार के विज्ञान महामेले के मुख्य आकर्षण क्या होंगे, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विज्ञान भारती के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे जी और विज्ञान प्रसार के डॉक्टर अरविंद रानडे जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चर्चा की शुरुआत जयंत जी आपसे करना चाहूँगा। ये जो आइडिया कहाँ से आया इसका कि विज्ञान मेले का आयोजन होना चाहिए? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का कंसेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है इसकी? इसके नाम में ही ये सारा हमें दिख जाता है जी। ये भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है जी। स्वाभाविक ही हम चाहते हैं कि अपने देश का विकास विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही होने वाला है। लेकिन विज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए, जन जन तक विज्ञान ले जाने का दायित्व अपना है। लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि विज्ञान बड़ा क्लिष्ट है, बड़ा कठिन है। जी। तो विज्ञान करते करते आनंद मिलना चाहिए, उसको हम उत्सव कहते हैं। बहुत बढ़िया। एक छोटी बात करते हैं जिससे आनंद मिलता है तो उत्सव के रूप में आ जाता है, त्योहार बन जाता है। जी जी। तो विज्ञान करने में आनंद मिलेगा, इस प्रकार का कुछ उसका एक कार्यक्रम खड़ा हो, ये कल्पना की थी जी। और उससे ये बात आई कि अरे विज्ञान को उत्सव इस नाते मनाना चाहिए, विज्ञान एक त्योहार के रूप में लोगों तक जाना चाहिए। तो विज्ञान बहुत ही आनंद के साथ लोगों के पास पहुंचेगा। जी। विज्ञान करते समय आनंद आना चाहिए, विज्ञान बताते समय आनंद आना चाहिए, सिखाते समय आना चाहिए, समझाने के समय आना चाहिए। तो इस प्रकार का आनंद विज्ञान से लूटने का विचार इस त्योहार के कारण लोगों के अंदर होगा। जी। और एक बात इसमें थी कि भारत धीरे धीरे विज्ञान के क्षेत्र में जो विकास कर रहा है उसके द्वारा भारत विज्ञान के क्षेत्र में नेतृत्व दे सकता है। जी। इस बात को भी विश्व के सामने हमें स्थापित करना है। आपने तो इसलिए हमने ये सोचा कि ये केवल भारत का न हो तो भारत का अंतरराष्ट्रीय विज्ञान तत्व आ गया। तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय शब्द इसमें आया। इसकी तो इसलिए हम इस कार्यक्रम में केवल भारत नहीं तो भारत के अड़ोस पड़ोस में जितने देश हैं, एक अपने देश का जो साथ जुड़ा हुआ जो समुद्र है। जी जी। भारत एक अपना ऐसा अकेला देश है विश्व में कि जिसके पास जो समुद्र है वो भारत के नाम से पहचाना जाता है। हाँ। क्योंकि उसको भारतीय समुद्र कहते हैं, इंडियन ओशन ऐसा कहते हैं। तो विश्व में केवल एक ही देश ऐसा है कि जिसके नाम से समुद्र को पहचाना जाता है। हाँ। तो भारत का समुद्र जिन देशों तक जाकर स्पर्श करता है उनको भी इनके साथ इस उत्सव के साथ जोड़ने का विचार हमने किया, हिंद महासागर ताकि धीरे धीरे अपना देश विज्ञान के क्षेत्र में एक अच्छा नेतृत्व स्थापित कर सके। इसलिए इस नाम में ही सारी बातें आ जाती है, भारत का अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। सुंदर। तो ये शुरुआत कब हुई पहली बार? 2015 में दिल्ली में स्थित IIT में ये कार्यक्रम पहली बार हुआ और वो भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ हमने किया। जी। तो यात्रा चल पड़ी, 4 हो गए हैं और अब 5वें संस्करण में हम आ पहुंचे हैं। तो मैं एक छोटी बात और जोड़ना चाहूंगा। आपने कोलकाता का बड़ा सुंदर वर्णन किया, साहित्य और संस्कृति की राजधानी है। लेकिन मैं और एक बात जोड़ना चाहूंगा कि अपने देश में जब आधुनिक विज्ञान आया तो उस आधुनिक विज्ञान का प्रारंभ भी कोलकाता से हुआ है। तो ये भी हम सभी के लिए बहुत ही उत्तम ऐसी बात है कि इस नगरी में हम इसको राजधानी भी कह सकते हैं, एक प्रकार से वैज्ञानिक राजधानी जहां से प्रारंभ हुआ। और कई ऐसे संस्थान अपने देश में जिसका प्रारंभ ही कोलकाता में हुआ है। तो ये भी कोलकाता का, जैसे साहित्य और संस्कृति में कोलकाता का स्थान है, वैसे अपने देश के आधुनिक विज्ञान के इतिहास में कोलकाता पर बड़ा स्थान है, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर रानडे, आपसे
जानना चाहूँगा कि इस बार की थीम क्या है IISF की, और इस बार मुख्य आकर्षण क्या होंगे? जैसे अभी जयंत जी जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री है विज्ञान भारती के, जो इसका एक महत्वपूर्ण जिसको हम सहयोगी हैं या भागीदार हैं, जिनकी वजह से आज हम इतने लगभग 4 साल कर रहे हैं और 5वें साल पहुंच चुके हैं। हर साल इसका एक अलग अलग विषय वस्तु को लेके हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस बार भी 2019 में राइजन, जिसको हम रिसर्च इनोवेशन इन साइंस फॉर एम्पावरिंग नेशन, जिसको हम विज्ञान में जो हुआ अनुसंधान है, जो संशोधन हुआ, ऐसे विषय हैं, साथ ही साथ में ऐसे बहुत सारी जो जिसको हम आविष्कार जिसको हम कह सकते हैं, जिनके लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास करके काम किया है और जिसकी वजह से समाज में उसका उपयोग किया गया है। ऐसे कई सारे आविष्कार हैं, कई सारी ऐसी इनोवेशंस हैं कि जो समाज के लिए महत्वपूर्ण भी हैं और समाज को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और इन अनुसंधानों से ही कैसे हम हमारे समाज को भी आगे ले जा सकते हैं, देश को भी कैसे आगे ले जा सकते हैं, एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय लेके हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस विषय वस्तु के लेके इस बार की थीम एक राइजन करके आई है, या जिसको हम लेके चल रहे हैं। रिसर्च और इनोवेशन से कैसे देश समृद्ध बने। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर एक मैं छोटा सा उदाहरण के रूप में कहूं, जैसे हमारा जो कृषि प्रधान देश है, आपने देखा होगा कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की तरफ से कितने ऐसे इनोवेशंस कर चुके हैं, जिसमें ग्रासरूट लेवल पे। जी बिल्कुल। ऐसे कई सारे इनोवेटर्स, कई सारे ऐसे कृषि करने वाले, जो खेती करने वाले किसान हैं, ऐसे किसान भी इस प्रकार के मेले में आएंगे। साथ ही साथ में जिन्होंने इसकी पहल रखी है, ऐसे इनोवेटर्स वहां पे आएंगे। जहां तक हम हाल ही में हमने देखा कि हमारा चंद्रयान 2 जो है वो चंद्रमा पर पहुंच गया है, यानी हमारे अंतर जिसको हम कहते हैं कि अंतराल में जो काम कर, अंतरिक्ष में जो काम करते हैं, ऐसे वैज्ञानिक जिनकी प्रेरणा से आज के नए युवक उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। ऐसे अलग अलग अनुसंधान के केंद्रों से आने वाले जो रिसर्चर्स हैं वो आएंगे। साथ ही साथ में जो प्रेरणा देने के लिए ये जो काम करने वाले हैं, ये सब इन विद्यार्थियों के लिए भी काम करेंगे। तो एकमात्र ऐसा उत्सव है कि उत्सव में हर एक आयु का व्यक्ति इसमें समाहित और है, हर वर्ग के लोग इसमें समाहित हैं। डॉक्टर रानडे, आपने बहुत अच्छा कहा कि इसमें हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर वापस जब आएंगे तो चर्चा हम जारी रखेंगे विज्ञान उत्सव पर। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी परिचर्चा में विज्ञान उत्सव यानी कि IISF। डॉक्टर रानडे, आपसे बात चल रही थी कि इस बार जो हमारे मुख्य आकर्षण है IISF 2019 की, क्या है मुख्य आकर्षण? जैसे अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण के रूप में बात करूं तो सबसे पहले इसकी यात्रा का अगर हम छोटा सा स्वरूप देखें कि इसकी शुरुआत जब 2015 में हुई तो लगभग 7 इनके अलग अलग कार्यक्रमों के साथ शुरुआत हुई। सिर्फ 7 ही इवेंट्स थी जो पैरेलल होती रही। आज आपने कहा 28 इवेंट्स तक हम पहुंचे हैं। जैसे अब इसका श्रेय मैं एक जरूर कहना चाहूंगा कि जयंत जी और ऐसे जो विशेष व्यक्ति है कि उन्होंने हर बार
कुछ नए ऐसे सुझाव देते हुए हर एक विषय वस्तु को लेते हुए इसका कारवा बढ़ता चल गया है। अगर जहां तक हम 2019 की बात करते हैं तो इस साल भी लगभग 4 ऐसे अलग इवेंट्स हैं जो 2018 में नहीं थी। कौन से इवेंट्स हैं? जी, उसमें से मैं एक जरूर कहना चाहूंगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीडिया कॉन्क्लेव, जिसको हम कह सकते हैं कि आप सभी जानते हैं कि विज्ञान का प्रचार प्रसार करने में जितने भी हमारे मीडिया हाउसेस है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में विज्ञान के जिन्होंने बहुत साल तक काम किया है, वो ऐसा कौन सा विज्ञान है, ऐसा कौन सा संशोधन है, ऐसे कौन सा इनोवेशन है कि जो लोगों तक पहुंचने की अपेक्षा करते हैं, वो किस प्रकार से लोगों तक पहुंचना चाहिए और इस कार्य में संचारकों का क्या रोल होना चाहिए, संचारकों को विज्ञान को प्रस्तुत करते समय कौन सी चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, फैक्ट्स और फिगर्स को लोगों तक पहुंचाते समय किस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, इस विषय के ऊपर पहली बार ऐसे सभी लोग आएंगे, सभी मीडिया हाउसेस आएंगे और उनसे चर्चा होगी। दूसरा विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्रम है दिव्यांगजन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो। आज तक एक IISF में ऐसे एक विशेष वर्ग के जो हमारे लोग हैं, जो जिनको हम कह सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड लोग हैं, कि जिनके अंदर इतनी महत्वपूर्ण, जिसको हम कायाकल्प करने की जो उनके अंदर शक्ति है और वो स्वयं दिव्यांगजन होने की वजह से भी कितना कुछ समाज के लिए काम करते हैं, उनके लिए भी हो रहा है। जी बिल्कुल, उनका भी एक्सपो हो रहा है, वो वहां पे विज्ञान नगरी में उसका शामिल है। तीसरी बात आती है कि इस बार हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लगभग हमेशा अभी तक 1 या 2 होते आ रहे थे, इस बार लगभग हम 4 ऐसे अलग अलग विषय पे हम करने जा रहे हैं। और जैसे जयंत जी ने कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण देश रहा है कि जिन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बहुत सारी चीजों को पूरे समाज और पूरे विश्व के सामने रखी है। उन्हीं में से एक जेसी बसु, जो जगदीश चंद्र बसु जी ने, जो एक ट्रांसमीटर और रिसीवर, जिसको हम संदेश पहुंचाने का जो कार्य करने की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो थी, वो भारत से ही निकली हुई है। तो इसके बारे में विद्यार्थी सब इस प्रकार का ट्रांसमीटर बनाने का काम लेके हम एक अपने आप में एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना कि किसी का किया हुआ रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। तो एक ऐसी बहुत महत्वपूर्ण चीजें इस साल 2019 में होने जा रही हैं जो इसके पहले कभी भी नहीं हुई हैं। तो इस प्रकार के ऐसे कार्यक्रम को लेकर हम चल रहे हैं। और एक जरूर कहना चाहूंगा कि 2019 में जब हो रहा है ये कार्यक्रम, हमारे भारत देश के छोटे छोटे गांव से जो हमारे गणमान्य सांसद लोग हैं, इन्होंने एक छोटा सा गांव जो प्रधानमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत जिनको लिया हुआ है, अडॉप्ट किया है, उन गांव से ऐसे 5 विद्यार्थी और शिक्षक आएंगे कि वो ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने कभी इतने बड़े शहर नहीं देखे हैं, ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों को मिलने का मौका नहीं मिला है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें इस विज्ञान नगरी में आकर विद्यार्थियों को देखने के मिलेगा। मेरे लिए लगता है कि एक बहुत वाकई में एक ऐसा उत्सव होगा, हर विषय, हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा होगा। जयंत जी, आपसे जानना चाहूंगा, इसमें और एक बात जोड़ना चाहूंगा मैं, जिसका अरविंद जी ने उल्लेख किया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। जैसे कहा कि हम दूसरों के रिकॉर्ड तोड़ते थे, लेकिन अब एक नया मानक हम बनाने जा रहे हैं। शायद दूसरे उसको तोड़े, लेकिन उसकी विशेषता यह है कि विश्व में आज हम मोबाइल उपयोग करते हैं या रेडियो टेलीस्कोपी, तो ये अंतरिक्ष के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर क्या विस्तार हो रहा है वो देखना चाहते हैं। लेकिन इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो 1895 में जगदीश चंद्र बसु ने पहली बार वायरलेस कम्युनिकेशन किया। तो उसको अपने बच्चों को कैसे हुआ ये बताना चाहते हैं हम। उसी प्रकार से रमन ने विश्व में पहली बार में शामिल होंगे, लगभग 360। तो वो यानी वो 360 यानी वो गटो समूह में होंगे। तो वो देखेंगे कि अरे ये जो अपने देश में आधुनिक विज्ञान में पहली बार जो हुआ और पूरा विश्व जिससे आज प्रभावित है, तो वो अपने देश में हुआ। इस बात को लेकर जाएंगे। वो न कि केवल आनंद है, लेकिन एक गौरव का भी एक भाव वो लेकर जाएंगे कि अपने देश में बात भी आप कुछ कर रहे हैं। रमन में भी पहली बार किया, रमन इफेक्ट जिसको कहते हैं, जिसके कारण किसी भी पदार्थ का अंतरंग क्या है उसका रहस्य समझने में बड़ी कामयाबी मिली। तो इसके कारण उनको नोबेल पुरस्कार मिला। दुर्भाग्य से जगदीश चंद्र बसु को नहीं दिया गया। लेकिन ये आधुनिक विज्ञान के इतिहास में जो पहली बार बातें हुई, उसको हम लोगों तक ले जाना चाहते हैं, विशेषकर नई पीढ़ी के पास, ताकि वो एक विश्वास कि भारत में कैसे विज्ञान हुआ।
तो ये एक बड़ी विशेषता इस इस बार बच्चे सम्मेलन की दोनों है। प्रयोगों को करेंगे साथ में। दोनों 4 में से 2 प्रयोग यही होंगे। बहुत और हमने दर्शनीय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को जब हमने कहा तो उन्होंने कहा इसको पहले किया नहीं गया, हमने कहा इसलिए हम कर रहे हैं, जी जी, ताकि पूरा विश्व बाद में इसको करते रहे। अगर तोड़ना है तो हमारे विश्व विक्रम को वो तोड़े। तो एक बहुत बड़ी बात है ये, इसको भी हम ध्यान में रखें कि एक विशेषता है इस कार्यक्रम की। जैन जी, ये भी जानना चाहूंगा कि जो मुख्य उद्देश्य अगर कहें कि विज्ञान उत्सव का, IISF का, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का या जन आंदोलन के रूप में, इस उद्देश्य में कितना कामयाब मानते हैं आप? जैसे मैंने बताया कि यात्रा चल पड़ी है और लगातार ये चलती रहे, ये भी एक बड़ी सफलता मानी जाती है। जी जी जी। नहीं तो कई बार कई कार्यक्रम बंद हो जाते हैं। विस्तार ही हो रहा है। हाँ, तो चल रही है और विस्तारित भी हो रही है। जैसे किसी एक नदी का प्रवाह प्रारंभ में छोटा रहता है, बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से ये प्रवाह बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। जैसे गए साल हमने इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए कि ये महोत्सव हो रहा है, तो लगभग 77 स्थानों पर इसके आउटरीच प्रोग्राम्स किए, लोगों को बताने के लिए प्रयास किया। अब इस साल हम 100 से भी अधिक स्थानों पर करने वाले हैं और हमारी इच्छा ऐसी है कि इस प्रकार का विज्ञान उत्सव अपने देश के अलग अलग क्षेत्रों में होने की आवश्यकता है। ये 100 स्थानों पर क्या बात हुई, मैं समझ नहीं पाया कि 100 स्थानों पर 100 क्या? स्थानों पर हम एक प्रकार से IISF जो हो रहा है उसी का छोटा रूप, उसका एक स्वरूप क्या है, क्या हम करना चाहते हैं, अच्छा, IISF के बारे में बताने जा रहे हैं। और वहां पर उनको ये बता रहे कि अरे इसको आप भी यहाँ पर करना शुरू कीजिए। ये उसकी कल्पना है, केवल एक आउटरीच नहीं है। तो यहाँ का एक हम नमूना खड़ा कर रहे हैं, प्रस्तुत करें कि अरे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो इस प्रकार की कल्पना लेकर वहां तक, तो आगे आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि यही विज्ञान उत्सव अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रांतों में, यही एक आकांक्षा सभी के मन में है कि ये लोगों तक जाए और अपने देश के हर जिले में इस प्रकार का विज्ञान उत्सव शुरू हो। तो ये कामना, आकांक्षा मन के अंदर है। डॉक्टर रानडे, आप क्या मानते हैं कि भावी पीढ़ी को अगर हम तैयार करना चाहते हैं जिनके अंदर वैज्ञानिक चेतना का विकास हो, तो एक समस्या ये आती है कि जनरली लोग मेडिकल या इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे आपने शुरू में बात कही कि रीजन इस बार रिसर्च इनोवेशन को लेकर के नेशन को एम्पावर करने वाली बात है जी। तो इस मामले में किस तरह से ये काम आ रहा है, ये विज्ञान उत्सव? आपने बहुत अच्छा विषय रखा है। मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि जो आज यहाँ पे आने वाले बच्चे होंगे उनको हर विषय, अंतरिक्ष विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान के अलावा आप विज्ञान के माध्यम से कैसे हमारा एक आम जिंदगी है उसमें भी कितना विज्ञान समाया हुआ है। और ऐसे विज्ञान को लेके हमें सिर्फ ऐसा नहीं मान के चलना चाहिए कि अगर मैं डॉक्टर ही बनूं तो ही मैं सेवा कर पाऊं या इंजीनियर बनूं तो ही मैं सेवा कर पाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे उत्सव में जो मैंने कहा कि ऐसे हमारे जिसको हम फार्मर्स कह रहे हैं, जो खेती करने वाले किसान हैं, वो जब वहां आके देखेंगे, जी बिल्कुल, वहां आने वाले हैं, वो वहां आके उन्होंने जो कार्यकलापों में बदलाव लाने की वजह से उनके अंदर की आमदनी हो या खेती में बदलाव लाने की वजह से कितना कुछ कर पाए। मैं तो कहता हूं ऐसा एक विद्यार्थी होगा कि मेरे पास 100 बीघा जमीन है लेकिन मेरी जमीन कुछ उपजाऊ दे नहीं रही है, तो इस प्रकार की इनोवेशन देखने के बाद उसको अपनी खेती के बारे में गर्व महसूस होगा और आने वाले समय में उस खेती से मैं अपना घर चरित्र कैसे चलाऊं और देश की भी कैसे सेवा करूं, ये भी एक प्रेरणा लेके जाने की बहुत सुंदर बात कही डॉक्टर रानाडे आपने। रानाडे साहब, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस होते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है।
विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी परिचर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान उत्सव के बारे में। डॉक्टर रानडे, एक बात हमें आपने जो कही कि इसमें एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट से लेकर के और तमाम लोगों को भी शामिल किया जा रहा है, तो क्या नॉर्थ ईस्ट एक हमारा हिस्सा है जो जिस पर आजकल भारत सरकार का बहुत बड़ा ध्यान है कि किस तरह से उसको उसके विकास पर ध्यान दे, क्या उसके लिए भी कुछ सोचा है इस विज्ञान जी उत्सव में? बिल्कुल। हमारा यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस जिसको हम कहते हैं, उनमें अलग अलग थीम्स हैं कि जिसको हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं या इसके अलावा स्वाश्रय भारत की बात करते हैं। इस प्रकार के हर एक भारत सरकार के अलग अलग विषय के अंदर उत्तर पूर्व में जिस प्रकार की चुनौतियां हैं, इस विषय को लेके एक खास ऐसी संगोष्ठी का आयोजन किया हुआ है जिसमें ज्यादातर उत्तर भारत के ऐसे रिसर्चर्स को बुलाया गया है कि इन विषय के ऊपर वो चर्चा करेंगे, अपना विषय रखेंगे। इसी के साथ साथ केवल उत्तर भारत से आने वाले जो विद्यार्थी हैं, इसमें नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स कॉन्क्लेव करके खास विद्यार्थी जो पूरे उत्तर भारत से आने वाले विद्यार्थी हैं, जो अपने अपने रीजनल चीजें लेके वहां आने वाले हैं। वहां आने के बाद अपने राज्यों में उनको क्या चुनौतियां लगती हैं, उनको किस प्रकार की चीजों के बारे में कमियां लगती हैं, और ऐसे विषय लेकर आने के बाद उन विद्यार्थियों का ऐसे वैज्ञानिकों के साथ एक चर्चा का सत्र रखा गया है कि इन समस्याओं को उन लोगों तक पहुंचाई जाए कि उन समस्याओं का आने वाले दिनों में जो हमें एक उसका उपाय या जिसको हम सार्थक के प्रयास हो सकता है, वो सब विषय हमने एक खास उत्तर पूर्व भारत के लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और रिसर्चर्स के लिए इस 2019 में इसका आयोजन किया हुआ है। बहुत सुंदर। महिला वैज्ञानिकों के लिए भी कुछ जी बिल्कुल। आप जैसे मैंने कहा कि एकमात्र ऐसा ये उत्सव है कि जिसमें हर विषय वस्तु और हर प्रकार के वर्ग का इसमें शामिल है। सिर्फ विमेन साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स कॉन्क्लेव कि जिसमें महिलाओं का योगदान सिर्फ विज्ञान तक नहीं, विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने समाज के लिए, इन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंदर अपना योगदान दिया है और लोगों को प्रभावित किया है। सबसे हम मानते हैं कि महिलाएं सिर्फ अपने घर तक सीमित हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लगभग 500 ऐसी महिलाएं आएंगी जिसमें जिन्होंने विज्ञान, स्वयं एक वैज्ञानिक है, कहीं ना कहीं छोटे छोटे काम के माध्यम से एंटरप्रेन्योर्स बने हुए हैं। ऐसे सभी प्रकार के, जिसको हम एक केस स्टडी के माध्यम से, ऐसे सभी महिलाएं वहां उपस्थित होंगी और ये सभी एक अपने तरीके से लोगों को प्रभावित करेंगे और एक प्रकार से प्रेरणा देने का काम इस महोत्सव में होने का हमारा प्रयास है। और हमें पूरा यकीन है कि इसमें आने वाले दिनों में ये एक जो हमारा कार्यक्रम है वो सभी महिला वर्ग के लिए, और मैं तो कहूंगा कि सभी पुरुष वर्ग के लिए भी एक सम्मान का विषय आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, और इसके लिए हमें बहुत बड़ा गर्व भी है। बिल्कुल सही। जैन जी, आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार सुना है कि कुछ विज्ञान को कविता के माध्यम से, विज्ञान को ड्रामा के माध्यम से, इसका भी कुछ आयोजन होने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। बराबर। गए साल से चौथे संस्करण से हमने यहाँ पर विज्ञान साहित्य महोत्सव भी शुरू किया जी। क्योंकि विज्ञान अगर लोगों तक जाना है तो साहित्य की जितनी विधाएं है, जैसे आपने कविता का उल्लेख किया, कथाओं का उल्लेख किया, ऐसे सभी के द्वारा विज्ञान वहां तक पहुंचाना चाहिए। और उसमें और एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सारी बातें अपनी भाषाओं में अगर हो, भारतीय भाषाओं में, तो लोगों तक जाने में बड़ी सरलता होती है, सहज लोग उसको स्वीकार करते हैं।
तो ये ध्यान में रखकर गए संस्करण से, चौथे संस्करण से हमने इसमें एक नई बात जोड़ी। ये दूसरी बार हम करेंगे कि विज्ञान का साहित्य, और मैं फिर एक बार उल्लेख करना चाहूंगा, विज्ञान साहित्य के बारे में भी प्रारंभ बिंदु अपने देश में कोलकाता ही है। जी बिल्कुल। क्योंकि जगदीश चंद्र बसु हो या आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय हो टैगोर को देख लीजिए, और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने, लेकिन और एक बात शायद लोगों को इसकी जानकारी शायद नहीं होगी कि बांग्ला साहित्य सम्मेलन जो होता है उसके 3 बार अध्यक्ष जगदीश चंद्र बसु रह चुके हैं। अरे वाह। और उसमें और एक बड़ी बात है कि इस समय भगिनी निवेदिता, जी जी, जो जिन्होंने इन दोनों को प्रभावित किया था, उन्होंने जगदीश चंद्र बसु को साथ देकर विज्ञान सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। जैसे एक सबसे बड़ा एक उसका उदाहरण है कि जगदीश चंद्र बसु ने जो शोध कार्य किया उसको पहली बार सरल भाषा में अंग्रेजी में लिखने का काम भगिनी निवेदिता ने किया है। तो ये भी एक बड़ा, और वो भी कोलकाता में किया है। तो उस दृष्टि से विज्ञान साहित्य का ये जो एक विज्ञानिका के नाम शुरू किया है हमने, उसका बड़ा महत्व है और आगे चलकर ये बढ़ता जाए, ये अपनी कल्पना है। अपने देश में जैसे जयपुर लिट फेस्टिवल होता है, लिट फेस्टिवल तो होते हैं, लेकिन विज्ञान साहित्य महोत्सव ये नहीं हो रहा है। तो अब धीरे धीरे इससे हम शुरुआत कर रहे हैं उसकी। राणा देव जी, चलते चलते हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि IISF से रिलेटेड अगर कुछ जानकारी जानना चाहें तो कोई ऐसी वेबसाइट हो या कहाँ भी संपर्क कर सकें। बहुत अच्छा आपने सवाल बात की है। science-india-fest.org करके हमने एक खास वेबसाइट का निर्माण किया है, जिसके ऊपर इन प्रकार के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रम के बारे में जानकारी है, और उस कार्यक्रम के अंदर कौन प्रकार से चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, उसका मुख्य विषय वस्तु क्या है, ब्यौरा दिया हुआ, पूरा ब्यौरा उसके ऊपर शामिल है। और मैं आप ही के माध्यम से सभी को कहूंगा कि जरूर इस संकेत स्थल पे जाएं और अपनी पंजीकरण कराएं और इस कार्यक्रम में अपना भी सहयोग दिलाएं। बहुत सुंदर। नए भारत का सपना तभी साकार होगा जब विज्ञान को प्रयोगशालाओं से निकालकर जनता के बीच ले जाया जाएगा, और इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के निरंतर प्रयास का नाम है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, आभार, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी राय हमें नीचे लिखे पते पर भेज सकते हैं। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।